Bismillahirrahmanirrahim. This is the last lecture of chapter number 9, Hunger and Population Explosion. The most important and most difficult thing, सबसे ज़्यादा अहम भी और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी, काम असल में क्या है? The most difficult thing to achieve is our desire. वो ये लोगों में ख्वाहिश पैदा करनी है among individuals to limit the size of their family. अपने खानदान के साइज को महदूद रखना है, जो कि सबसे मुश्किल काम है, यानी फैमिली प्लानिंग करना। कहते हैं ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है लोगों को समझाना। मुख्तलिफ तरह के रिलीजियस और कल्चरल जो है ना वो उसके साथ आइडियाज एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं फॉर अ लार्जर फैमिली के लिए। अब इस सेंटेंस में मिस्टेक देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट है। तो याद रखिएगा, जब भी हमने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो सुपरलेटिव में एक दफा मोस्ट लगाएंगे। पहली बात तो यह है कि अगर सुपरलेटिव कंपैरिजन है तो सभी में सुपरलेटिव होगा, और एक दफा द लगाएंगे अगली के साथ, क्या होगा? द इस्तेमाल नहीं होगा। यानी एक सुपरलेटिव के साथ द लगाएंगे, अगले वाले सुपरलेटिव के साथ द इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ द नहीं लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर एक कंपैरिजन आपका सुपरलेटिव है तो सारे के सारे कंपैरिजन आपके क्या होने चाहिए? सुपरलेटिव होने चाहिए। मसलन आप जैसे आपने सपोज एक सेंटेंस लिखना है, suppose she is the most beautiful and tall girl in the class. बच्चों इसमें क्या मिस्टेक होगी इस सेंटेंस में? टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल होगा। टॉलेस्ट। क्यों टॉलेस्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ ब्यूटीफुल का नहीं है, बल्कि यहाँ पे कंपैरिजन किसका है? वो दोनों क्वालिटीज का है। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है किसके दरमियान? वो मोस्ट ब्यूटीफुल के दरमियान, और उसके अलावा किसके दरमियान? और टॉलेस्ट के दरमियान। तो जब आपका जो ना वो कोऑर्डिनेशन, अगर अब चूंकि इन द क्लास सिर्फ वो ब्यूटीफुल के हिसाब से नहीं है, बल्कि इन द क्लास वो टॉल गर्ल के हिसाब से भी है, तो जब आपका कंपैरिजन जो है वो इसमें दोनों एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज करेंगे? वहां पे दोनों में सुपरलेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी बात एक तो यह है कि आपकी दोनों सुपरलेटिव होनी चाहिए, और तीसरी बात जो मैंने बताई कि जो आपने सेकंड वाला ऑप्शन लिया, यानी सेकंड वाली एडजेक्टिव इस्तेमाल किया सुपरलेटिव, उसके साथ दा नहीं लगाएंगे, सिर्फ टॉलेस्ट लगाएंगे। ये दोनों चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स। अब स्टडी सब्जेक्ट है हमारा, उसके हिसाब से क्या होगा? इंडिकेट्स। वो ये दिखाती है, उसका मुताला हमें दिखाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस ऑफ आवर टाइम। ये हमारे वक्त का सबसे बड़े तजादात में से एक है। पैराडॉक्सेस का मतलब होता है ओपोजिट, तजाद, क्या होगा? एंटीथीसिस। यानी वो चीज जो है होनी किसी और तरह से चाहिए थी और हो किसी और तरह से, उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। या जाहिरी तौर पे वो गलत लगे लेकिन एक लिहाज से वो सही हो, उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है, वन टाइम ये पास एंटी टेस्ट में भी आ चुका है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस होगा। वन ऑफ के बाद, जैसे हमने बहुत दफा ये डिस्कस करते हैं कि वन के बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगल होगा, क्योंकि वन सब्जेक्ट है इसका। तो पैराडॉक्सेस होगा, पैराडॉक्स नहीं होगा। ऑफ आवर टाइम, हमारे वक्त का। ये बहुत सारी जगहों पे बच्चे गलती करते हैं इसकी सेंटेंस की। जैसे अक्सर आपने कराची वाला वो पैराग्राफ पढ़ा था कि कराची एयरपोर्ट
एयरपोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट्स होगा ऑफ एशिया। क्या होगा? एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स होगा। ठीक है, क्यों एयरपोर्ट्स होगा? क्योंकि आपका जो क्या होगा, वन ऑफ के बाद क्या लगाना है, नाउन, वो क्या यूज करेंगे, वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमने क्या होगा, इसका इस्तेमाल करना है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज बेस्ट एबल टू सपोर्ट अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। द ग्रुप ऑफ, ये भी पास पेपर में आ चुका है ये सेंटेंस भी। वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज बेस्ट एबल टू, जो बेहतरीन अंदाज से तेजी से बढ़ती हुई आबादी को सपोर्ट कर सकते हैं, has relatively comparatively low birth rate, while the group least able to support their population, क्या होगा, let alone a larger क्या होगा, one has a very high birth rate। जो बड़ी पॉपुलेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं उनके पास बर्थ, वो उनके पास आवाम कम है, और जिनके पास पैसे नहीं है उनके पास बच्चे ज्यादा हैं। तो यानी कि दुनिया का ये पैराडॉक्स है कि आप देखें जितने भी रिच कंट्रीज हैं वहां पे आबादी कम है, शराब वहां पे, और उनके पास पैसे भी ज्यादा है, उनके पास बड़ी आबादी रह भी सकती है। लेकिन वो मुल्क जो गरीब हैं वहां पे आबादी ज्यादा है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इस तरह से जो ना वो क्या होगा, पुअर कंट्रीज में आबादी ज्यादा है। तो रिलेटिवली जो एडवर्ब है वो क्या यहाँ पे यूज किया, रिलेटिवली लो, एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल किया हमने एडवर्ब। फिर द ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, तो हमारा सब्जेक्ट ग्रुप है ना कि कंट्रीज है, इसलिए क्या होगा, हैज अ रिलेटिवली लो बर्थ रेट। यहाँ पे हैज कोऑर्डिनेट कर रहा है किसको, द ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ। तो इस तरह से हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो ग्रुप है, और उसी के हिसाब से हमने हैज का इस्तेमाल किया। बर्थ रेट, अच्छा, लेट अस लुक फॉर अ मोमेंट एट द सेकंड ग्रुप। हम दूसरे ग्रुप की तरफ कहते हैं, हम नजर डालते हैं। ऑफन कॉल्ड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें सो मेनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड विल बी बोर्न, जिसमें सब दुनिया के सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उन कंट्रीज पे अब वो बात कर रहा है जिनको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। लेट्स सी, जो अभी हमने जो स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए उसी को सामने रखते हुए आपने सेंटेंस बनाने में क्या मिस्टेक होगी। जी बच्चों, ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट होगा, ब्रेवेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये किसके दरमियान कंपैरिजन है, इन हिज फैमिली के दरमियान। तो ये सभी दोनों में सुपरलेटिव इस्तेमाल करेंगे। जी, मोस्ट नहीं आएगा, इंटेलिजेंट, मोस्ट दा नहीं इंटेलिजेंट आएगा, दा नहीं आएगा, क्योंकि पहले एक दफा दा लगाना है, उसके बाद नहीं लगाएंगे। शाबाश, नेक्स्ट वाला। रजिया वाज द द क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ दा लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमने सुपरलेटिव इस्तेमाल करनी है। जी बच्चों, देयर आर रिलेटिवली मोर स्टूडेंट्स। जी, देयर आर रिलेटिवली मोर, जो एडवर्ब है वो कहाँ पे यूज करना है, एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करना। ठीक है जी, शाबाश। उसके बाद ऑब्वियसली कंफ्यूज, ऑब्वियसली कंफ्यूज, जितने भी एडवर्ब ऑफ कौन से हैं, ये ऑब्वियसली एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी हो या प्रोबेबिलिटी हो, हार्डली, बेयरली और स्कार्सली, ये तमाम के तमाम एडवर्ब, क्या क्या बताया मैंने, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, उसके बाद कौन से वर्ब, क्या होगा, वर्ब, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे वर्ब से 100% श्योर कहाँ पे यूज करते हैं, वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया जी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एवरीवन नोज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कहता हर कोई जान सकता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, पता चल जाता है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है। कौन सा, व्हेन ही सीज वन, जब भी वो किसी पे नजर पड़ती है, इट इज अ कंट्री कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होगा, ये ऐसा मुल्क होता है जो जिसके फीचर्स होते हैं, कैरेक्टराइज का मतलब होता है फीचर, जिसके फीचर्स होते हैं विद बेगर्स इन सिटीज एंड विलेजर्स, वहां पे बेकारी होते हैं। अब ये फीचर्स है, ये सवाल है। पहले सवाल ये था कि हायर बर्थ रेट क्यों है पुअर कंट्रीज में और लो बर्थ रेट क्यों है रिच कंट्रीज में।
ये पिछले हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के क्या क्या फीचर्स हैं। अब यहाँ पे दो तरह के प्रपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, जरा इस पे गौर कीजिएगा। आपने वो पढ़े थे जो मैंने लेक्चर आपको भेजा था प्रपोजिशन का, आप लोगों ने पढ़ लिया है, वो सुन लिया जी बच्चों? जवाब नदारत। आर यू लिसनिंग टू मी? सर अभी नहीं सुना। नहीं, वो आपने सुनना है प्रपोजिशन पे, वो बड़ा वो आपने प्रपोजिशन पे मैंने आपको बताया था, वो लेक्चर मैंने आपको सेंड किया था कल, वो आपने सुनना है सभी ने। वो आपके लिए बहुत सारे प्रपोजिशन की प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, फिर हम वो, ताकि आपको गैप नहीं आएगा, बाद में आने वाले फ्रेजल वर्ब आपको इजीली समझ आ जाएंगे। और जो हम डिस्कस करते हैं, जैसे अभी मैं बताने लगा हूँ, ये उसमें मैंने उसमें भी समझाया हुआ है कि जब हम एजेंट या इंस्ट्रूमेंट कह लें या टूल कह लें, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, एक विद इस्तेमाल करते हैं और एक बाय इस्तेमाल करते हैं। जहां पे एजेंट हो यानी पर्सन हो वहां पे हम बाय लगाते हैं। जैसे दिस हाउस वाज, क्या होगा, बिल्ट, क्या होगा, विद या बाय एली। By Ali. बाय एली होगा। और माय मदर क्या होगा, बीट मी बाय या विद अ स्टिक। With a stick. With us. With विद the अ स्टिक होगा। अब यहाँ पे कौन सा इसमें एजेंट है और कौन सा इसमें टूल है? शाबाश, ये इंस्ट्रूमेंट है। Mother is me agent है और Instrument. stick इसमें। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास स्टिक है, जो स्टिक है वो इंस्ट्रूमेंट है, और जो बाय एली है ये क्या है, एजेंट है। तो अब ये दो तरह से हम इंस्ट्रूमेंट और एजेंट के प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो बाय हम किसके साथ लगाते हैं, जब इंडिविजुअल हो, और अगर कोई पर्सन हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये प्रपोजिशन सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड सो ऑन। मुख्तलिफ टाइप की वो प्रपोजिशंस हैं, उसमें वो डिस्कस किए गए। यू हैव टू लर्न देम, उसको बार बार सुनना है ताकि उसको आपका आइडिया क्लियर हो। जी चलते हैं जी नेक्स्ट। करेक्टराइज बाय, देखिए जब क्या होगा, करेक्टराइज बाय विद द बेगर्स हैं, ईकिंग आउट अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, बड़ी मुश्किल से उनका जो लाइवलीहुड है, जो रूरल एरिया में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है। इट इज अ कंट्री लैकिंग, फैक्ट्रीज नहीं है उनकी, यूजुअली इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट सप्लाई होती है पावर की और लाइट की। पावर के साथ ऐसे लगा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इससे मुराद वेस्टर्न, पावर से मुराद पावरफुल कंट्रीज हो जाएगा। इट्स यूजुअली हैज पुअर रोड्स, रेलवेज बहुत पुअर है, नॉट एनफ ऑफ देम, बहुत काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेजेस फ्यू एंड फार बिटवीन है, यानी बहुत कम है, यानी फ्यू और फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत थोड़े। ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब बहुत कम। मोस्ट पीपल पर्टिकुलरली ओल्ड पीपल कैन नॉट रीड राइट, जो पुराने लोग हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते। द गुड्स द कंट्री एक्सपोर्ट्स आर, ये सेंटेंस भी आ चुका है पास पेपर में। द गुड्स दैट कंट्री एक्सपोर्ट्स आर, अब यहाँ पे इसमें दोनों मिस्टेक थी कि द गुड्स द कंट्री एक्सपोर्ट्स क्या होगा, इज लगाया हुआ था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि द कंट्री एक्सपोर्ट्स। अब इस जहन में आता है कि शायद ये कंट्री ही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन कंट्री ही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आर नियरली ऑलवेज कौन सी है, गुड्स है, तो गुड के हिसाब से आर इस्तेमाल किया गया है। ऑलवेज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल दोनों करते हैं सप्लाई, ये एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो गंदम की प्रोडक्ट्स बनाने की बजाय गंदम एक्सपोर्ट करेगा, राइस की प्रोडक्ट्स बनाने की बजाय राइस एक्सपोर्ट करेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में एग्रीकल्चरल कंट्रीज का ये प्रॉब्लम होता है कि वो रॉ मटेरियल जो एग्री प्रोडक्ट्स होती हैं
वो करते हैं। कपास अगर बाहर भेजेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत थोड़ी होगी, लेकिन अगर उससे कपड़ा बना के भेजेंगे तो वो बहुत वैल्यूएबल होगा। तो ये असल में प्रॉब्लम है क्या होगा ये इसके साथ। तो वो कहते हैं रॉ मटेरियल बेचते हैं जिसकी वजह से मच मोर सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत वेरिएशन आती है। उसकी वजह क्या है? प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह क्या है कि जो रॉ मटेरियल जाहिर है उसकी डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, फिर मैनिपुलेशन होती है जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उसके रेट्स कम ज्यादा हो जाते हैं। लेट्स सी जी बच्चों, ये इसमें आगे आपके फीचर्स ऑफ क्या होगा डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ यू हैव टू करेक्ट ऑल दीस सेंटेंसेस, कम ऑन। With a stick. With the stick. विद आ स्टिक होगा, शाबाश। By By their manners. बाय देयर By their मैनर्स, शाबाश। By By his his company. company. बाय द कंपनी ही कीप्स, By a By a mason. mason. बाय अमेज़न। ठीक हो गया The जी, समझ आ power गया power of you. जी। द पावर ऑफ यू, और Of यहाँ you. पे आ आएगा, Is इज not. आएगा, Is not. इज नॉट होगा। Is. शाबाश, नेक्स्ट वाला। Western powers Western powers are are वेस्टर्न पार नहीं होगा, वेस्टर्न पार्स आएगा जी। eldest in the family. जी एल्डेस्ट होगा, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ कंपैरिजन है तो क्या होगा? एल्डेस्ट होगा। शाबाश। inadequate power. Inadequacy of power. जी हैड पॉवर्टी एंड इनएडिक्वेसी ऑफ पावर, क्योंकि हैड के बाद क्या लगाना हमने? नाउन का इस्तेमाल कर। तो इस पैराग्राफ में हमारे वो जो क्वेश्चन बना वो ये था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। क्या क्या फीचर्स देखे? पॉवर्टी है, बेगर्स हैं, उसके बाद क्या है? बेयर सब्सिस्टेंस लेवल है, उसके बाद लैक ऑफ पावर है, लाइट है, पुअर रोड्स एंड रेलवेज हैं, हॉस्पिटल स्कूल और कॉलेजेस बहुत कम हैं, लोग अनपढ़ हैं, और ज्यादातर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपके मेन फीचर्स हो गए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के। लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ है उसमें चैप्टर का कंक्लूजन भी है जी बेटा। Eking out. इकिंग आउट का मतलब जो है ना वो होता है, ये पिछले आपने पेज पे जो ना वो देखा। इकिंग आउट का मतलब बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, उसको हम इकिंग आउट कहते हैं। ये नहीं रहना, गुजारा करना, या बड़ी मुश्किल से गुजारा करना, या इसको इकोनॉमिकल या फ्रूगल या बड़ी मुश्किल से जिसको हम कहते हैं। उसके बाद दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, जिसका फिर इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब प्राइस फ्लक्चुएशन होंगी जैसे पाकिस्तान में होता है तो फिर वो फार्मर्स को भी वो एक्सप्लॉयटेशन होती है, फार्मर को पैसे नहीं मिलते, फिर पूरी एग्री इकोनॉमी जो ना आपकी शटर कर जाती है, एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं एंड सो ऑन। जो माफियास होते हैं वो क्या होते हैं, वो पार में आ जाते हैं, वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इसके नतीजे में ये ऐसा होता है। द गैप इन स्टैंडर्ड इज बाउंड टू इंक्रीज। फिर जाहिर है अमीर अमीर होता जाएगा, जो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे वो बढ़ते जाएंगे, किसान वहीं का वहीं ठहरा रहेगा, तो बाउंड टू इंक्रीज जरूर बढ़ेगा। बाउंड के साथ प्रपोजिशन क्या होगा? टू का इस्तेमाल करेंगे, बाउंड टू इंक्रीज। बाउंड का मतलब रिस्ट्रिक्टेड भी होता है, यानी कि जरूर बढ़ेगा। इन द पास्ट पॉपुलेशन हैज नॉट ओनली बीन रिड्यूस्ड बाय फैमिन, ना सिर्फ कहत के साथ इसका बढ़ता था एंड डिजीज, बट बाय वॉर, बल्कि जंग से भी बढ़ता था। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखनी है जी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन सी है जी बच्चों? इस सेंटेंस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखिएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है जो आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे सेंटेंस में? Not only but also के बाद भी बीन आएगा। जी नॉट ओनली के बाद बीन रिड्यूस्ड है, बट आल्सो के बाद भी क्या लगाना है? बीन रिड्यूस्ड बाय वॉर। तो जब हमने यूज करते हैं क्या होगा? दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि नॉट ओनली बट आल्सो के बाद सिमिलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी, उसके बाद जी, उसके बाद है व्हेन बाय वॉर। यहाँ पे इसके बाद या इस तरह से कर ले
has been reduced not only by famine and disease but also by war. इस तरह से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. We have the power to abolish war. हम जंग को खत्म कर सकते हैं. If we have the will, अगर हमारे अंदर ये एक कुव्वत इरादी हो. But one group of the people continues to get poorer. एक ग्रुप जो है ना वो गरीब से गरीब होता जा रहा है. And sees its families and friends suffering great distress. अगर वो देखता है कि उसके खानदान और उसकी दोस्त अहबाब मुश्किलात का शिकार हैं, डिस्ट्रेस का शिकार हैं, एन अननेसेसरी डेथ और बिला वजह की मौत का सबब बन रहे हैं. While another group of the people in the world gets richer, दूसरा ग्रुप जो है अमीर से अमीर होता जा रहा है. We're creating a situation, हम एक ऐसी सूरत हाल को जन्म दे रहे हैं. Encourages poor to make a war on earth, make a war on the rich. वो गरीबों पर जंग लड़ेंगे. Make war on का मतलब फाइट करना, लड़ना. तो वो क्या होगा, वो फाइट करेंगे गरीब अमीरों के साथ. यानी यहाँ पे वो आखिर में कहता है कि वॉर बिटवीन द पुअर एंड द रिच क्यों होगी, जब उनके दरमियान गैप बढ़ जाएगा. यानी अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा, दरमियाना तबका खत्म हो जाएगा, या वो अमीरों में चला जाएगा या वो गरीबों में चला जाएगा. उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में वो गैप बढ़ता जाएगा और फिर वो उन दोनों के दरमियान जंग के खदशात होंगे. ओनली लॉन्ग टर्म आंसर फॉर दीज कंट्रीज इज टू रिड्यूस देयर बर्थ रेट. उसका फिर एक ही हल है कि बर्थ रेट को कम किया जाए. बट एज आई हैव एक्सप्लेन दिस विल टेक टाइम. इसको वक्त लगेगा. इट इज नॉट इजी टू अचीव, और ये आसान नहीं है इसको हासिल करना. व्हाट वी मस्ट डू इन द मीन टाइम, इस दौरान हम क्या कर सकते हैं, टू कीप अलाइव एज मेनी पीपल एज वी कैन. जितने लोग जिंदा रह सकें उनको हम जिंदा रखें. एंड एट द सेम टाइम मेक एवरी एफर्ट टू एनकरेज द लिमिटेशन ऑफ फैमिली. और उसी वक्त हम क्या होगा, फैमिली के क्या होगा, लिमिटेशन को कम करने को एनकरेज करें. तो ये वॉर बिटवीन पुअर एंड रिच को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये हम कैसे करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके. लेट्स सी जी. शाबाश. नेक्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट करने आपने. जी बच्चों सेंटेंस करेक्ट कीजिएगा. आर यू लिस्टिंग? जी सर. कमान सेंटेंस बताइएगा, क्या मिस्टेक है इसमें? For flourishing. नहीं. इकोनॉमी जो है, जब हम जनरलाइज बात कर रहे हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल है, तो इसलिए क्या होगा, इकोनॉमी नीड्स होगा. जब स्पेसिफिक इकोनॉमी की बात करेंगे तब हम द इकोनॉमी लगाएंगे. अदरवाइज हम इकोनॉमी के इफेक्टिव स्टेप टू फ्लरिश इन अ कंट्री, जनरलाइज बात हो रही है या किसी खास इकोनॉमी की बात हो रही है? जनरलाइज बात हो रही है. तो फिर हमने क्या यूज करना है, इकोनॉमी की इस्तेमाल करेंगे. लेट्स सी जी. Bound to. Born to change. बाउंड टू चेंज हो जाएगा, जरूर तब्दील होना है. शाबाश. But also improved himself. But also improved. जी. नॉट ओनली हैज पहले आ गया ना, नॉट ओनली से पहले आ गया, तो नॉट ओनली के बाद चेंज्ड है, तो यहाँ पे भी नॉट ओनली के बाद इम्प्रूव्ड आ जाएगा. हैज को हम जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कॉमनलाइज हो चुका है. जी शाबाश. Your friend will be poorer. पुअरर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ पे इस्तेमाल किया. आप अगर रिचर हो रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में भी क्या होगा, पुअरर होगा. ठीक है जी. सर फर्स्ट वाला दोबारा बता दें. इकोनॉमी जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम क्या नहीं लगाते, दा नहीं लगाते, जब तक कि वो स्पेसिफिक ना हो जाए. जब हमने जनरलाइज बात करते हैं उसके बारे में तो उसको हम उसके साथ हम द इस्तेमाल नहीं करते. फर्ज करो हम कहते हैं कि क्या होगा, काइंडनेस इज द रिवॉर्ड ऑफ, kindness is the reward of compassionate feelings. अब बताइएगा यहाँ पे काइंडनेस इन जनरल टर्म्स में इस्तेमाल हो रही है या किसी स्पेसिफिक टर्म में इस्तेमाल हो रही है?
General term. और General. अगर मैं कहूँगा कि काइंडनेस of many people is क्या होगा is the show of their क्या होगा show off ऐसे कर फिर क्या होगा अब ये काइंडनेस जो है ना वो काइंडनेस यहाँ पे जनरलाइज टर्म इस्तेमाल हो रही है या कुछ लोगों की काइंडनेस है कुछ लोग ही काइंडनेस फिर क्या होगा फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे फिर हम द काइंडनेस हो जाएगा यानी कि ये जो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट टर्म जो आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो अगर जनरल टर्म्स में हो तो उसके साथ हम द नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है और उसके साथ क्या होगा द नहीं लगाते लेकिन अगर वो क्या हो किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो जैसे अगर यहाँ पे जो हम इस पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमी क्या होगी जनरलाइज्ड होगी या स्पेसिफिक होगी ये स्पेसिफिक मुल्कों की बात कर रहे हैं जहां पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो जब वो चाहे 10 मुल्क हो चाहे 15 मुल्क हो लेकिन अगर उनकी इकोनॉमी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसके साथ लगाएंगे लेकिन अगर वो जनरलाइज्ड टर्म इस्तेमाल हो रही है यूनिवर्सली जो बयान हो रही है तो फिर हम उसके साथ दा नहीं लगाएंगे क्लियर हो गया जी बच्चों यस ओके लेट्स सी जी नेक्स्ट वाला है जी क्वेश्चंस है व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या पैराडॉक्स है कौन करेगा भाई अपना मुजफ्फर The paradox of population growth is that there is a high birth rate in the countries. They are financially poor and cannot afford large population. There should be low birth rate in those countries so that they can afford the burden of large population. जी कौन ठीक करेगा जी से आयशा गफार The paradox of population is that there is high birth rate in the countries which are financially poor and can't afford large population. वेरी गुड There is low birth rate in those countries which afford the burden of large population. दैट कैन अफोर्ड द बर्डन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन दोस कंट्रीज आ गया तो फिर दैट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा द पैराडॉक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज दैट देयर इज हाई बर्थ रेट इन कंट्रीज क्या होगा इन द कंट्रीज दैट आर फाइनेंशियली पुअर एंड कांट अफोर्ड लार्ज पॉपुलेशन while there is low birth rate in those countries that can afford the burden of large population तो इस तरह से हमने क्या किया उसका इस्तेमाल किया उसके बाद है कौन से पब्लिक हेल्थ मेजर्स से जिसने इंक्रीज किया पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाया आयशा जावेद इकरा अख्तर People are provided with many health facilities. They get better food and clean water. Death rate is reduced due to effective use of medicines and epidemic control. It causes the increase in population. जी the people are provided with many health facilities उसके बाद क्या होगा they get better food and clean water or that's why population has reduced moreover population has reduced due to effective use or it has caused increase in population या it causes increase in क्या होगा population जी उसके बाद है जी हाई बर्थ रेट इन डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों है जी कौन करेगा जी रिमशा रियाज There is high birth rate in underdeveloped countries because most of the people are illiterate there. They are unaware of the consequence of overpopulation. They don't limit the size of their families and keep on procuring children. या क्या होगा प्रिक्योरिंग या प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन वो क्या होगा वो बना देता है अब ये चूंकि रूटीन में है
फैक्चुअल बात है तो प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल करेंगे. देयर इज हाई बर्थ रेट, पीपल आर इलिटरेट, दे आर अनअवेयर, दे डोंट लिमिट और दे कीप ऑन. मिनाल इमरान करेगी जी. हाई बर्थ रेट क्या होगा, क्यों है, नहीं है एडवांस कंट्रीज में जी. There is a low birth rate in the more advanced countries. People are educated and sensible. They limit the size of their family. ये टोटली ऑपोजिट है. वहां पे डोंट लिमिट है, यहाँ पे लिमिट कर देना है. वो एजुकेटेड है, यहाँ पे ये एजुकेटेड है, वो अनएजुकेटेड है. वहां पे हाई बर्थ रेट है, यहाँ पे लो बर्थ रेट है. टोटली सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क डालना, बाकी सेम क्वेश्चंस हो गए. जी आयशा इफ्तिखार, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. The underdeveloped countries are characterized by poverty, beggars in streets. इसमें बस बाकी ठीक है, बाकी सारा वही है. इसमें क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, बाकी उनके लिखते नहीं. लेकिन इसमें जो चीज आपको मैंने पहले बताई, ये कोऑर्डिनेशन आपकी पैरेलल होनी चाहिए. वो पैरेलल कैसे करनी है, क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमी, हार्ड वर्किंग विलेजर्स, बेयर सब्सिस्टेंस, लैक, स्कार्सिटी, क्या होगा, हॉस्पिटल्स, इलिटरेट पीपल, ये सारे के सारे नाउन इस्तेमाल किए गए हैं. तो जब कोऑर्डिनेशन करेंगे तो आपके सारे के सारे सेम कैटेगरी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए. उसके बाद रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज क्या है जी. कौन करेगा जी इससे, किंजा महमूद. Population and exploitation causes economic and social disparity between the poor and the rich. They exhort the poor to wage a war on the rich. एक मिनट. चलिए सारा एजाज करेगी इससे. सारा एजाज, रोमा आसिफ. Population explosion causes economic and social disparity between the poor and the rich. It exhorts the poor to wage a war on the rich. It can be avoided by population control to keep balance between the poor and the rich. शाबाश. क्या होगा, it causes या population explosion causes economic and social disparity, or it extorts the poor, or it can be avoided, और क्या होगा, it keeps balance between the poor and the rich. उनके दरमियान क्या रखती है, बैलेंस कायम रखती है. दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर. अभी आप चलते हैं पैराग्राफ की तरफ जी. लेट्स सी, आजकल सर्दियों का मौसम है. मैं जरा पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने ट्रांसलेशन आपने खुद करनी है. आजकल सर्दियों का मौसम है, इंफॉर्मेशन है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है. यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, वो सर्दियों के मौसम के बारे में है. ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चलना क्या हो गया, वर्ब है, और ठंडी ठंडी हवा सब्जेक्ट है. बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, यानी खिल चुके हैं, एक्शन परफेक्ट का हो गया. खिलना वर्ब हो गया. कौन खिला हुआ है, रंग बिरंग के फूल, ये सब्जेक्ट हो गया. और बाग में क्या है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. मशरिक से सूरज निकल रहा है, सारे का सारा कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किएगा पूरे पैराग्राफ में. पास पेपर में सारे आए हुए हैं, जितने पैराग्राफ में करवा रहा हूँ सारे पास पेपर में आए हुए हैं. निकल रहा है कौन, सूरज निकल रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सारा कंटिन्यूस टेंस है. मशरिक जो है ना वो प्लेस है. हरी भरी घास पे पढ़ रही हैं, वर्ब क्या है, पढ़ना है. कौन पढ़ रहा है, इसकी शुआएं पढ़ रही हैं. किस पे पढ़ रही हैं, हरी भरी घास पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया. सरसब्ज के फर्श पर शबनम के कतरे चमक रहे हैं, वर्ब है चमकना. कौन चमक रहे हैं, शबनम के कतरे चमक रहे हैं. अब कैसे चमक रहे हैं, एडवर्ब मैनर, लाइक पर्ल्स. और क्या होगा, सब्ज मखमल के फर्श पे. मखमल कहते हैं वेलवेटी, क्या होगा, फ्लोर. और सब्ज कहते हैं ग्रीन, वेलवेटी फ्लोर, या क्या होगा, बेड, वेलवेटी बेड. दरख्तों की डालियां हवा में झूम रही हैं, झूमना वर्ब हो गया. कौन झूम रहा है, दरख्तों की डालियां. और हवा जो है वो जगह आ गई उसकी.
कुआं चल रहा है, क्या होगा? चलना वर्ब हो गया। कौन? एक कुआं चल रहा है, ये सब्जेक्ट होगा। करीब ही उसका वर्ब प्लेस है। और उसके बाद कोने में माली पौधे लगा रहा है, वर्ब क्या है? लगाना या पौधे लगाना। कौन लगा रहा है? माली, वर्ब लगाना हो गया, माली सब्जेक्ट हो गया, और कोने में वर्ब प्लेस हो गया। दैट इज वेरी सिंपल। जस्ट वो जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया उसको फॉलो करेंगे तो दैट इज इजी टू डू इट। वर्जिश कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया, और दूसरे कोने में वर्ब प्लेस हो गया। सब्जादार में टहल रहे हैं, टहलना क्या होगा? वर्ब। ये स्ट्रोलिंग जिसको हम कहते हैं। कुछ कौन टहल रहा है? कुछ लड़के। और सब्जादार क्या होगी? उसकी जगह होगी, प्लेस होगी, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और तमाशा देख रहे हैं, देखना वर्ब है, और देखना किसको है? वो तमाशे को ऑब्जेक्ट हो गया। यकीनन ये सब कुछ काबिले दीद है। किसके बारे में बात हो रही है? ये सब के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन है? काबिले दीद है, ये इंफॉर्मेशन होगी। तो इंफॉर्मेशन में हमने पता है कि इज़ामार का इस्तेमाल करना है जब प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है। लेकिन आजकल लोग बहुत परेशान हैं। परेशान इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? किसके बारे में? लोगों के बारे में। तो लोग सब्जेक्ट हो गए, इंफॉर्मेशन जो है वो परेशान होना है। और आजकल क्या है? टाइम है, और लेकिन दोनों को कंजक्ट कर रहा है आपस में, ये बट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बिकॉज रीजन आ गई, मौजूदा मसाइल उनके चेहरे से तमाम राउंड के छीन ली हैं। वर्ब क्या होगा? छीनना। कौन छीन रहा है? मौजूदा मसाइल छीन रहे हैं। किसको छीन रहे हैं? रौनकों को। और रौनकों के मीनिंग में इजाफा करा, उनके चेहरे से उसका क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो रौनके क्या होगा? आप कह लें कंफर्ट कह लें, उसके बाद आप कह लें प्लेजर्स कह लें, या जिस तरह से भी कह लें। अब छीन ली हैं, ये काम मुकम्मल हो चुका है, तो ये टेंस कौन सा हो गया? परफेक्ट टेंस हो गया। जी बच्चे, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैराग्राफ एंड solve it and share in the WhatsApp group. If you have any question, you can ask. Simple सा paragraph है. There is no difficulty in this, I think. Any question from your side?